दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग 25 जनवरी के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों पर चर्चा करने चल रहे हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। ध्यान दीजिएगा स्टडी 91 की तरफ से दोस्तों किताबें भी जारी की गई। अगर आप चाहते हैं तो आप अपने नियर बाई बुक स्टॉल से इन किताबों के बारे में पता कर सकते हैं। अभी तक हमारे संस्थान से 2 किताबें जारी हो चुकी हैं। एक लेखपाल परीक्षा के लिए ग्राम विकास की बुक है और दूसरा दोस्तों हिंदी की बुक है, वो भी लेखपाल परीक्षा के लिए। दोस्तों बहुत जल्द दोस्तों हम लोग यूपी पुलिस पे काम कर रहे हैं, सुपर टेट पे काम कर रहे हैं, यूपी टेट पे काम कर रहे हैं और हिंदी इंडिविजुअल यानी हिंदी वस्तुनिष्ठ की किताबें भी दोस्तों मार्केट में आने वाली हैं। तो लगातार एक एक पे हम लोग वर्क करते चल रहे हैं और वो आपके सामने आने वाली है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा स्टडी 91 के कई सारे पेड प्रोग्राम भी चलते हैं जिसमें आपके लिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की गई है। ऊपर हमारे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, इन पर कॉल करके आप पता कर सकते हैं कि कब कौन सा कोर्स चल रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग करंट अफेयर की क्लास में स्टार्ट करते हैं दोस्तों करंट अफेयर के प्रश्नों को। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड में आज करेंगे, कुछ जरूरी बातें हैं तुमको आप समझिए। ठीक है, सुनिए पहला सवाल दिया है कि हाल ही में चर्चित पुस्तक द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, जी हां दोस्तों द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, ये किताब दोस्तों किसने लिखा है। ठीक है, ऑप्शन में दे रहा है तुहिन सिन्हा, संजू वर्मा, अंकिता वर्मा या फिर 1 और 3 दोनों। दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों आपने संजू वर्मा का नाम सुना होगा। संजू वर्मा की किताब आई थी दोस्तों द मोदी गैम्बिट। क्या आया था दोस्तों? द मोदी गैम्बिट। क्या आया था? द मोदी गैम्बिट नाम का एक बुक आया था दोस्तों, इसको याद रखेगा। इसी तरह से दोस्तों एक किताब आया था द मोंक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। ये किताब लिखा था शांतनु गुप्ता ने योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर। ठीक है, फिलहाल तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इसके लेखक तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा ये दोनों लोग हैं, इसीलिए आपका जो सही जवाब होगा ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखें दोस्तों। एक और किताब आई थी दोस्तों जिसको लिखा था जयंत घोषाल ने, आपको नाम याद है क्या? उस किताब का नाम याद है जिसको लिखा था जयंत घोषाल ने? इन्होंने लिखा था दोस्तों ममता बियॉन्ड 2021। ममता बियॉन्ड 2021 दोस्तों यह किताब किसके द्वारा लिखा गया है? यह किताब लिखा गया है जयंत घोषाल के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वैसे इस किताब में बिरसा मुंडा के बारे में बताया गया। बिरसा मुंडा का नाम आपने सुना होगा, झारखंड की धरती के सबसे वीर पुत्र कहे जाते हैं दोस्तों बिरसा मुंडा। मुंडा जनजाति के सबसे वीर योद्धा कहा जाता है इनको। ठीक है, उनके बारे में दोस्तों ये पूरी बातें बताई गई। उन्होंने ब्रिटिश राज में अंग्रेजों से दोस्तों लोहा लिया था, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो आइए हम लोग किताबों के ऊपर बातचीत कर लेते हैं कि कौन कौन सी किताबें भी चर्चा में रही। ठीक है, तो उन किताबों पर एक बार हम लोग क्वेश्चन आंसर देखा जाए। ठीक है, पहला तो आपको याद ही होगा। दूसरा लिख रहा दोस्तों अभी हाल ही में किताब दोस्तों बोस जी के ऊपर आई, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती भी मनाई गई दोस्तों। याद रखिएगा इनकी जयंती मनाई जाती है 23 जनवरी को। ठीक है, और 23 जनवरी को घोषित किया गया दोस्तों पराक्रम दिवस के रूप में। ठीक है, किसके रूप में? पराक्रम दिवस के रूप में। ठीक है, अच्छा बोस जी के ऊपर जो किताब लिखा वो किसने लिखा है? वो लिखा है दोस्तों चंद्रचूड़ घोष ने। किसने? चंद्रचूड़ घोष ने लिखा है। याद रखिएगा गांधी के हत्यारे, याद रखें गांधी और नाथूराम गोडसे के बीच की जो बातें हैं वो यहां पर बताया गया है और इस किताब को लिखा है झा साहब ने, धीरेंद्र के झा। ठीक है, याद रखेगा हाल ही में चर्चित पुस्तक ममता बियॉन्ड 2021 ये किताब लिखा है जयंत घोषाल ने, ये भी याद रखेगा। वीएल इंदिरा दत्त वाली किताब खुद वीएल इंदिरा दत्त ने लिखा है और इसका विमोचन हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने किया, इसको भी याद रखेगा। हाल ही में चर्चित पुस्तक मोदी गैम्बिट ये लिखा है दोस्तों संजू वर्मा ने, और किसने अपनी पहली किताब बैचलर डैट का विमोचन किया? ये तुषार कपूर की किताब है जिसमें उन्हें भारत के पहले सिंगल पिता होने का दर्जा दिया गया। ठीक है, इंडियाज एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस ये किताब दोस्तों रेखा चौधरी जी की किताब है, डॉक्टर रेखा चौधरी। और द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश यह योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर किताब है और इस किताब को लिखा है शांतनु गुप्ता ने। ठीक है, तो हाल फिलहाल में दोस्तों इतनी किताबें चर्चा में रही, आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए मेरे साथ रहेंगे तो मैं ज्यादा प्रॉमिस नहीं करता, लेकिन इतना जरूर करता हूं, एक काम करो ना दोस्तों, एक काम करो, स्टडी 91 को आजमाना है तो ऐसे आजमाओ। आप करंट अफेयर यहां डेली पढ़ते हैं ना, दूसरे चैनल पे जाइए, वहां भी करंट अफेयर पढ़िए और ये देखिए आपको याद है कि नहीं याद है। ये गजब का काम होगा दोस्तों। बहुत जल्द मैं एक लाइव टेस्ट बना रहा हूं जिसमें मैं आमंत्रित करूंगा कि देश के विभिन्न लोगों के चैनल पे जो करंट अफेयर पढ़ाया जाता है, मैं एक कॉमन करंट अफेयर बनाऊंगा और एक टेस्ट कराऊंगा, उसमें देखूंगा किसके बच्चे टॉप पर आते हैं, अपने या किसी और चैनल के। ठीक है, बहुत जरूरी है जानना और याद रखेगा उस दिन मेरी परीक्षा होगी। मेरी परीक्षा मतलब आपकी परीक्षा, तो मेहनत से पढ़ाई करिए, नाक मत कटा देना यार। ठीक है,
चलो आ जाओ आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव किसे घोषित किया गया? जी हां दोस्तों, पहला दूध गांव किसे घोषित किया गया ये आपको बताना है। लिख रहा है नाज गांव को, कुनारिया गांव को, जेरी हैमलेट को, या फिर गंजाम गांव को। दोस्तों अभी गंजाम गांव की बात आया था। गंजाम गांव दोस्तों उड़ीसा में है, ठीक है। कहां पर है? उड़ीसा में है। और इसको याद रखेगा, उड़ीसा का पहला बाल विवाह मुक्त जो है गांव घोषित किया गया, ठीक है। गंजाम जिला का है, ठीक है। गंजाम जिला के अंदर दोस्तों ये गांव है, याद रखेगा। गंजाम गांव नहीं होगा, ठीक है। इसको ये गांव नहीं है दोस्तों, पहले याद रखिए जिला है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। गंजाम जिला ये बाल विवाह मुक्त जिला हो गया है, तब ये चर्चा में आया था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कुनारिया गांव की बात करें तो कुनारिया गांव दोस्तों ये आपके गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में है। और यहां देखिए बालिका पंचायत की अनूठी पहल शुरू की गई थी। किसकी? बालिका पंचायत की अनूठी पहल स्टार्ट किया गया था, इसलिए चर्चा में था। नाज गांव दोस्तों कहां पर है? नाज गांव आपके नागालैंड में है, ठीक है, नागालैंड में। और इसको ये अभी चर्चा में था दोस्तों, किस लिए चर्चा में था तो याद रखेगा, इसको अभी राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, इसलिए चर्चा में था, इसको भी याद रखेगा। एक गांव और दोस्तों, कुंबलांगी गांव। कौन सा? कुंबलांगी गांव। क्या आप मुझे बताएंगे कि कुंबलांगी गांव दोस्तों ये क्यों चर्चा में आया था? कुंबलांगी गांव है कहां पर दोस्तों तो याद रखिएगा केरल में। अब सवाल यह है दोस्तों, आप मुझे बताइए कि चर्चा में क्यों था, ठीक है। ये चर्चा में क्यों था, सोचिए समझिए जवाब दीजिए। फिलहाल तो आज का सही उत्तर है दोस्तों जेरी हैमलेट, ठीक है। जेरी हेलमेट, हेलमेट बोलिएगा, हैमलेट बोलिएगा, हैमलेट, ठीक है। जेरी हैमलेट ये पहला दुग्ध गांव घोषित हुआ, कहां का? जम्मू कश्मीर का, ठीक है। जम्मू कश्मीर का वर्तमान में राज्यपाल कौन है दोस्तों तो याद रखेगा मनोज सिन्हा जी यहां के क्या है? राज्यपाल है। कौन है? मनोज सिन्हा जी दोस्तों यहां के राज्यपाल हैं। और इसी का जो पड़ोसी लद्दाख है वहां के राज्यपाल राधा कृष्णा माथुर जी हैं, उनका नाम भी याद रखेगा। अभी इसी जम्मू कश्मीर में दोस्तों नीति आयोग ने 1000 अटल टिकरिंग लैब बनाने की घोषणा किया था, वो सवाल भी आप याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों, यहां इस पर दिया गया है। अब देखिए जाहिर सी बात है, पहला दुग्ध गांव घोषित किया गया तो यहां पर दुग्ध से संबंधित तमाम तरह की चीजें शुरू की गई। अगर मैं दूध की बात करूं तो एक चर्चा में अभी आया था दोस्तों, मोदी जी ने बनास डेयरी संकुल की आधारशिला कहां पर रखा, क्योंकि वो भी दूध से संबंधित था। दूध प्रसंस्करण उद्योग विकसित किया गया, यह लगाया गया दोस्तों आपके वाराणसी में, वो भी याद रखेगा, ठीक है। बनास डेयरी संकुल की बात करो, यहां पे दोस्तों और भी बहुत सारी चीजें हैं ये जो कि संबंधित है आपके इस जेरी हैमलेट से, इसको आप पढ़िएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों, ऐसे कुछ स्थान, ऐसे कुछ प्लेसेस जो हमेशा चर्चा में रहते हैं वो पढ़ लीजिए। पहला तो हो गया। दूसरा कह रहा है किस देश के इलियट में आयोजित 17वें मिस यूनिवर्स में भारत की पहली हरनाज संधू ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता? यह प्रोग्राम कहां पे हुआ था? यह प्रोग्राम हुआ था इजराइल में, ठीक है। और हरनाज संधू दोस्तों ये चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। पूरे 21 साल बाद भारत ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। इसके पहले भारत ने सन 2000 में लारा दत्ता ने जीता था मिस यूनिवर्स, और उसके भी पहले 1994 में सुष्मिता सेन ने जीता था यह अवार्ड, ठीक है। ये सब याद रखेगा। कह परुमला पेरुन्नल दावत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? यह केरल से संबंधित है। किस राज्य में एक चाय पार्क बनाया जा रहा है? तो याद रखें दोस्तों, ये चाय पार्क बनाया जा रहा है असम में। व्हाइट टी, ग्रीन टी का नाम सुना होगा, व्हाइट टी नहीं, ग्रीन टी और ब्लैक टी, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, चाय पार्क ये बनाया जा रहा है आपके असम में। हरियाणा के हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर अभी क्या कर दिया गया? तो उसका नाम कर दिया गया महाराजा अग्रसेन के नाम पर, ठीक है। महाराजा अग्रसेन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, इसको याद रखेगा। हाल ही में किस राज्य में राजा परबा त्यौहार मनाया गया? ये उड़ीसा का त्यौहार है राजा परबा त्यौहार। महिलाएं काम धाम नहीं करती, केवल पुरुष काम करते हैं इस दिन, ठीक है। करा हाल ही में चक्रवात आया दोस्तों, ताउते चक्रवात, ये कहां पे आया था दोस्तों? तो ताउते चक्रवात से जो लैंडफॉल देखा गया गुजरात में देखा गया था, और ताउते चक्रवात आया था आपके अरब सागर में। जबकि यास नाम का एक चक्रवात आया था बंगाल की खाड़ी में। दोनों याद रखेगा, यास चक्रवात बंगाल की खाड़ी में, ताउते चक्रवात अरब सागर में, दोनों ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किस राज्य में मुस्लिम बाहुल मलेरकोटला को एक नया जिला बनाया गया? तो मलेरकोटला नया जिला बना दोस्तों पंजाब में। इसके बाद नागालैंड में 3 जिले बनाए गए, आपके मेघालय में एक जिला बनाया गया, पूर्वी पश्चिमी खासी हिल्स, ये सब याद रखिए। तो नए नए जिले आवश्यकता पड़ने पर बनाए जाते हैं। सिक्किम में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट दोस्तों किसके द्वारा लगाया जा रहा है? तो ये भारतीय सेना के द्वारा लगाया जा रहा है, इसको भी याद रखेगा। सिक्किम के जो राज्यपाल हैं दोस्तों गंगा प्रसाद जी, याद रखेगा। अभी उन्होंने एक रोड का नाम दोस्तों मोदी जी के नाम पे रखा, इसलिए दोस्तों चर्चा में चल रहे थे, ठीक है। इसके पहले दोस्तों हम लोग पढ़े थे कि यही सिक्किम राज्य जो है लद्दाख के साथ एक समझौता किया है। किस चीज के लिए? लद्दाख को जैविक खेती सिखाने के लिए, बताने के लिए यह समझौता किया गया, ठीक है। तो ये सब पढ़िएगा, अच्छे अच्छे पॉइंट हैं। आगे बढ़िए। करा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने वर्ष 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर जो है किसे घोषित किया है, ये आपको
आपको बताना। जी हां दोस्तों, ऑक्सफोर्ड में किसे चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो याद रखिएगा चिंता शब्द को, हिंदी में चिंता कहिए, इंग्लिश में एंजाइटी होता दोस्तों, इसको घोषित किया गया। तो यहां पर आप ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी के ऑप्शन दोस्तों रैंकिंग में थे, लेकिन ये सब पिछड़ गए, इसलिए इनका चुनाव नहीं किया गया। यहां जो चिंता है, एंजाइटी शब्द है, इसको चुना गया, ठीक है। बाकी के जो शब्द दिया गया जैसे चुनौतीपूर्ण या चैलेंजिंग शब्द है दोस्तों, इसको 19% जो है मतदान मिला, इसको 21% लोगों ने चुना। अलगाव, आइसोलेट को दोस्तों 14% लोगों ने चुना, देखा, ठीक है, मतलब ये ज्यादा यूज में था। वेबलिंग दोस्तों ये 13%, लचीलापन दोस्तों जो है ये 12%, ठीक है। तो बच्चों के सिर्फ 5 शब्द थे जो सबसे ज्यादा प्रयोग में थे, और जो जितना ज्यादा यूज में होता है उसी को चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में घोषित किया जाता है। इसको याद रखेगा दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय समाचार से जुड़े कुछ अच्छे सवालों पर एक बार फिर से हम लोग चर्चा करते हैं। पहला ये हो गया दोस्तों, शब्द कौन सा है? एंजाइटी, हिंदी में चिंता कहते हैं। दोनों याद रखेगा, परीक्षा में कहीं से कुछ भी दे सकता है। हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन पर स्मारक डाक टिकट दोस्तों किसके द्वारा जारी किया गया? तो हमारे किसके द्वारा? हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी के द्वारा यह जारी किया गया। करा किस राज्य ने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार में सर्वाधिक पुरस्कार जीता? तो वह कर्नाटक राज्य है जिसने स्टार्टअप पुरस्कार जीता, ठीक है। जबकि स्किल वाला अवार्ड उड़ीसा ने जीता, स्टार्टअप कर्नाटक ने जीता। दोनों पॉइंट ध्यान दीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में जो अभी तक गीता गोपीनाथ भारतीय मूल की अर्थशास्त्री थी, मुख्य अर्थशास्त्री थी, अब दोस्तों एक नया नाम आया यहां पर, नाम है गौरिंचस। क्या नाम है? गौरिंचस नाम है दोस्तों, याद रखेगा। पूरा नाम है दोस्तों क्या? पियरे ओलिवियर गौरिंचस, पियरे ओलिवियर गौरिंचस इनका पूरा नाम है, ठीक है। इनको आईएमएफ में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में चुना गया है। करा किस राज्य ने नेपाल की सीमा से सटे हुए 4 गांव को राजस्व गांव का दर्जा दे दिया है? तो वह 4 गांव कहां के हैं? आपके उत्तर प्रदेश के हैं, जिन्हें अभी राजस्व गांव का दर्जा दिया गया है। करा रेल मंत्रालय ने अभी क्या किया? नर्मदा नदी के पास में दोस्तों गुजरात में एक स्टेशन है जिसका नाम है केवड़िया स्टेशन। इसी केवड़िया को दोस्तों हाल ही में ईवी सिटी घोषित किया जा रहा था, अब इसी केवड़िया स्टेशन का नाम बदल दिया गया, इसका नाम कर दिया गया एकता नगर रेलवे स्टेशन, एकता नगर। जी हां दोस्तों, जब कभी आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने जाना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बड़ी वाली मूर्ति, ठीक है, तो वहां जाने के लिए आपको इसी केवड़िया स्टेशन पर उतरना पड़ता है, और अब इसका नाम बदल गया है, इसका नाम हो गया एकता नगर रेलवे स्टेशन, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों याद रखेगा झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया, ठीक है, वो लक्ष्मीबाई के नाम पर पड़ गया। बनारस रेलवे स्टेशन अभी नाम पड़ा, जो पहले कहा जाता था किसके नाम से? बताइए, बनारस रेलवे स्टेशन किसका नाम पड़ा? बदल करके पड़ा, वाराणसी जंक्शन अलग है, बनारस रेलवे स्टेशन है दोस्तों। मड़ुआडी पहले नाम था, अब बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोस्तों, इसकी आधारशिला किसने रखी है? इसकी आधारशिला हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने रखा। यह पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जल मेट्रो परियोजना का शुभारंभ कहां पर किया गया? भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना है। यह कोई मेट्रो ट्रेन नहीं पानी में चलाई जा रही है, यह पानी में बैटरी से चलने वाली नाव लाई जा रही है। यह संबंधित है कोच्चि बंदरगाह से, उसे भी याद रखेगा। निर्भया कड़ी अभियान जो चलाया गया दोस्तों, ये आपके उड़ीसा से संबंधित है, यह भी पॉइंट वाली बात है। तो नेशनल न्यूज में दोस्तों हाल फिलहाल में इतनी सारे प्रश्न थे जो चर्चा में रहे, मेरे साथ रहेंगे तो रिवीजन आपका अच्छा होगा, इस बात की गारंटी लेते हैं, और एक भी क्वेश्चन भूलेगा नहीं, ठीक है, भूलेगा नहीं, तो आप इसे भी याद रखेगा, ठीक है। हाल ही में दिल्ली में इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति की जो लौ थी दोस्तों, जो पिछले समझ लीजिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो लोग शहीद हुए थे भारत से, उनके लिए इंडिया गेट का निर्माण किया गया था, और उस पर दोस्तों एक लौ जलाई गई थी। वो लौ तब से लेकर आज तक लगातार जल रही थी, चाहे आपका ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, लेकिन वो लौ कभी बुझा नहीं था। पहली बार दोस्तों इस लौ को समाप्त करके इसको मिला दिया गया दूसरी लौ में। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, एक लौ के स्थान पर एक दूसरा लौ स्टार्ट किया गया, तो ये चेंजिंग किया गया दोस्तों। और ध्यान दीजिएगा, अब इसको किसे में मिला दिया गया? तो याद रखेगा, अब उसे मिला दिया गया राष्ट्रीय युद्ध स्मारक लौ में। कहां पर? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक लौ में मिला दिया गया इस अमर जवान ज्योति की लौ को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेगा, करा दोनों लौ को मिलाने का फैसला इस ध्यान में रखते हुए लिया गया था कि अमर जवान ज्योति की लौ ने 1971 के शहीदों को श्रद्धांजलि दी, लेकिन उनका कोई नाम वहां मौजूद नहीं था, जबकि 1971 और पहले के युद्धों सहित सभी युद्धों के भारतीय शहीदों का नाम और इसके बाद के नाम
नाम यहां पर लिखे गए थे। ठीक है, तो तमाम चीजें मैंने अभी शायद वो बोला ना द्वितीय विश्व युद्ध के, तो उसका नाम भी दोस्तों वहां पर पड़ा हुआ, बट इसको जो बनाया गया वो ये आप 1971 वाले से याद रखेगा, ये वही समय था जब पूर्वी पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ था, वो ध्यान दीजिएगा, जब बांग्लादेश को हम लोगों ने आजाद कराया था। तो कह रहा दोस्तों यानी लगभग 50 साल लगातार जलने के बाद अमर जवान ज्योति की लौ ज्योति दोस्तों अब वहां नहीं रहेगी, अब उसको एक नया रूप दिया जा रहा है, उसको भी याद रखेगा। कह रहा अमर जवान ज्योति का उद्घाटन 1972 के गणतंत्र दिवस के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। अच्छा, इसकी शुरुआत दोस्तों किसने किया, तो यहां देखिए एक रक्षा स्टाफ प्रमुख हैं एयर मार्शल बलभद्र राधाकृष्ण ने। यह अच्छा सवाल है दोस्तों, इनका नाम जरूर याद रखेगा क्योंकि इन्होंने ही इस समारोह का नेतृत्व किया है। ठीक है, ये पॉइंट पढ़िएगा, बाकी की बातें दोस्तों यहां पर दी गई हैं, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डिफेंस से संबंधित दोस्तों कुछ अच्छे सवाल हैं, क्योंकि यह सवाल भी कहीं ना कहीं हमारी भारतीय सेना से जुड़ा हुआ है। तो चलिए हम लोग डिफेंस से जुड़े हुए कुछ अच्छे सवालों पर एक बार फिर से चर्चा करते हैं। ठीक है, तो पहला ये हो गया। दूसरा कह रहा ऑपरेशन सर्द हवा। ऑपरेशन सर्द हवा हो चाहे ऑपरेशन गर्म हवा हो, ये चलाया जाता है किसके द्वारा अभियान चलता है, ये बीएसएफ के द्वारा अभियान चलाया जाता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा। ठीक है, चीन का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने अभी रक्षा समझौता किया, तो चीन का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये दोनों नाटो कंट्री हैं दोस्तों, ये दोनों अभी आपस में रक्षा समझौता किए ताकि जो प्रशांत महासागर है वहां पर चीन की बढ़त को रोका जा सके। ठीक है, करा उस देश का नाम बताइए जिसने हाल ही में फ्रिगेट और सबमरीन दोस्तों जिसका नाम है सिरकॉन नाम की हाइपर क्रूज मिसाइलों की टेस्टिंग किया। तो सिरकॉन हाइपर क्रूज मिसाइलों की टेस्टिंग रूस ने किया है, जबकि हॉसोंग 8 जो मिसाइल है दोस्तों उसकी टेस्टिंग उत्तरी कोरिया ने किया है। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखेगा। ठीक है, अभ्यास मिलन में दोस्तों टोटल 46 कंट्री यहां शामिल हो रहे हैं और इसकी मेजबानी हमारा देश भारत कर रहा है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। हाल ही में किन देशों ने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची आदान प्रदान किया, यानी एक दूसरे को बताया कि हमारे देश में कहां पर परमाणु प्रतिष्ठान हैं। तो काफी दिनों बाद दोस्तों ये सूची आदान प्रदान किया गया और यह भारत और पाकिस्तान के बीच में किया गया। भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य के महू में एक क्वांटम प्रयोगशाला बना रहा है, तो याद रखें महू में क्वांटम प्रयोगशाला भारतीय सेना के द्वारा बनाया जा रहा है, याद रखें। और भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर का नाम बताइए, तो क्या नाम है, सिमुलेटर टूल किट नाम है। क्या नाम है, सिमुलेटर टूल किट नाम है, इसको भी याद रखेगा। ठीक है, आईएनएस केसरी ने हाल ही में किस देश में खाद्य सहायता और रक्षा सहायता दोस्तों प्रदान किया, तो दोस्तों ये गया था मॉरिशस। कहां पे गया था, सॉरी मोजाम्बिक गया था। पहले भी मॉरिशस मालदीव को सहायता दे चुका है, अभी मोजाम्बिक गया हुआ है, याद रखेगा। हाल ही में रक्षा मंत्री ने कहां पर ब्रह्मोस मिसाइल की निर्माण इकाई का आधारशिला रखा दोस्तों, तो ब्रह्मोस मिसाइलें हमारे लखनऊ में भी बनाई जाएंगी। अभी इसी ब्रह्मोस एरोस्पेस के अध्यक्ष चुने गए अतुल दिनकर राणे जी, उनका नाम भी याद रखेगा, अतुल दिनकर राणे। ठीक है, कर हाल ही में 32 साल की सेवा के बाद किस आईएनएस को दोस्तों अभी क्या कर दिया गया, रिटायर कर दिया गया, सेवा मुक्त कर दिया गया, तो इसका नाम है आईएनएस खुक्करी। क्या नाम है, आईएनएस खुक्करी नाम है। ठीक है, किस देश में प्रलय मिसाइल की टेस्टिंग किया गया, तो प्रलय हो गया, आकाश हो गया, अग्नि हो गया, ये तीनों तरह की जो मिसाइलें हैं दोस्तों इसकी टेस्टिंग हमारे देश भारत ने किया है, इसको भी आप याद रखेगा। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। कर हाल ही में पनामा जंगल में खोजी गई वर्षा मेढक की एक नई प्रजाति का नाम दोस्तों किसके नाम पे रखा गया, तो ये काफी पुराना सवाल है जो मुझे याद आ रहा था, बट एक बार फिर से चर्चा में आया तो मैंने कहा आपको पढ़ा दूं। दोस्तों पनामा जंगल जो दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है और वहां के जंगलों में जो एक खोजा गया दोस्तों मेढक की प्रजाति, इसका नाम दोस्तों रखा गया ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर। ग्रेटा थुनबर्ग दोस्तों एक बच्ची है जो कि बहुत बड़ी कर सकते हैं या पूरे दुनिया में सबसे प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता है। ठीक है, याद रखेगा, पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को यह बच्ची उठाती रहती है लोगों के सामने, दुनिया के सामने, और उस मेढक का नाम इन्हीं के नाम पे रखा गया, ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर। ठीक है, तो लिख रहा दोस्तों इसका नाम रखा गया ग्रेटा थुनबर्ग रेनफ्रॉग। ठीक है, यह नाम रखा गया है, नाम भी याद रखेगा। मूल रूप से दोस्तों पहली बार इसे 2012 में खोजा गया था और इसे पहले वर्गीकृत किया गया था, प्रिस्टिमेंटिस परिवार का हिस्सा माना जाता था। ठीक है, यहां और भी दोस्तों बातें की गई हैं कि कैसे इनका नाम रखा गया, कैसे मेढक का नाम रखा गया, क्या चर्चा में रहा, तो आप इसको पढ़िए। अपने लिए तो इंपॉर्टेंट है कि हम लोग एक एक सवाल जानते रहे, सवालों का सिलसिला आपको याद रखना। क्यों, पहले मुझे लोग पूछते थे, ठीक है, कई बार लोग बोलते हैं कि सर करंट अफेयर में आप इतना सीमित चीजें क्यों पढ़ाते हैं, उसका वजह है यार, क्यों, आपके लिए ना करंट अफेयर इतना ही जानना जरूरी है, देश में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, थोड़ी थोड़ी बातें जानिए। क्यों, ये दिमाग बड़ा छोटा है, इसी में सब कुछ लोड करना है, बहुत कुछ जान के क्या करोगे, परीक्षा में नाम तो इतना ही आएगा ना कि भाई बताओ किसके नाम पे रखा गया, ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पे रखा गया, कहां ये मेढक पाया गया, पनामा के जंगल, ऐसा तो नहीं कि कुछ नहीं जान रहे, जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जानना चाहिए उतना मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, उतनी बातें मैं आपको बता देता हूं। तो
तो पहला हो गया। दूसरा देखिए पर्यावरण से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन का कलेक्शन है कि कब कब दोस्तों कौन कौन से पर्यावरण से संबंधित करंट अफेयर में सवाल आपसे पूछे गए। ठीक है, दूसरा लिख रहा है किस राष्ट्रीय पार्क में दोस्तों अभी जलमुर्गी की गणना की गई, तो असम का काजीरंगा नेशनल पार्क है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। और काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। किसके लिए? एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क। ये कहां पर है? असम में। हाल ही में असम में दो नए राष्ट्रीय पार्क बनाए गए थे, एक 6ठे नंबर का रायमोना राष्ट्रीय उद्यान था और 7वें नंबर का दिहांग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान था, तो उसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, करा संजय झील कहां पर है, किस लिए चर्चा में आया दोस्तों? पक्षियों की गणना की जा रही थी इसलिए चर्चा में आता। कहां पे है? याद रखिएगा दिल्ली में है। ठीक है, इतनी बातें करा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने घड़ियाल के संरक्षण के लिए औरंग राष्ट्रीय उद्यान को वर्तमान में जो उसकी साइज है उसे 3 गुना बढ़ा कर दिया। ठीक है, उससे 3 गुना बढ़ा दिया दोस्तों। ये कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो नाम है औरंग राष्ट्रीय उद्यान। कहां पे है? तो याद रखिएगा असम में। असम के मुख्यमंत्री का नाम है दोस्तों हिमंता बिस्वा शर्मा, वो भी आप याद रखिएगा। ठीक है, करा दोस्तों हाल ही में किस राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में पहली बार दुर्लभ धूमिल तेंदुआ देखा गया? तो नागालैंड में देखा गया। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और नागालैंड के मुख्यमंत्री का नाम है नेफ्यू रियो। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चीन द्वारा बनाए गए कृत्रिम सूर्य जो भी बनाया गया था, तो कृत्रिम सूर्य छोड़िए, वो कृत्रिम चांद पे भी काम कर रहा है। हाँ, याद रखेगा। तो कृत्रिम सूर्य जो भी बनाया था वो 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक का दोस्तों वहां से उष्मा जनरेट हुआ है, ये एक रिकॉर्ड था। इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहां पे दोस्तों? छत्तीसगढ़ से संबंधित, याद रखेगा। इसी छत्तीसगढ़ में एक हाथी अभयारण्य था जिसका नाम था लेमरू हाथी अभयारण्य, उसका साइज दोस्तों घटा करके 25% कर दिया गया, यह भी आप याद रखेगा। एक तरफ औरंग की साइज तिगुना की जा रही है, एक तरफ जो है लेमरू हाथी अभयारण्य की साइज दोस्तों घटा करके 25% कर दिया गया। पहले 100% तो अब बचा कितने में? 25%, 1/4 उसकी साइज कर दिया गया। ठीक है, तो याद रखेगा। श्रम मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार 2009 से लेकर 2019 में कितने हाथियों की मृत्यु करंट लगने की वजह से हो गई? तो याद रखिएगा भाई 600 हाथियों की मृत्यु हो चुकी। कितना? 600 हाथियों की मृत्यु ये करंट लगने की वजह से हो चुकी है। मेरे साथ बोलिए, जितना बोलेंगे उतना ज्यादा आपको याद रहेगा। ठीक है, कर हाल ही में किन दो भारतीय कंपनियों ने इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए समझौता किया है? तो एक तो टीवीएस कंपनी है, दूसरा BMW मोटरार्ड है। ठीक है, ये दोनों ने भी समझौता किया है। तो ये सवाल भी आपके लिए बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टडी 91 बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है स्टडी के लिए, चाहे आप माने चाहे ना माने। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। हाँ, मेरा काम है आपको अच्छी शिक्षा देना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, वो हम अपना बेहतर से कर रहे हैं। जो हमारा टॉप सेलिंग कोर्स चल रहा है दोस्तों, उसमें हिंदी इंडिविजुअल का कोर्स तो बहुत ही बेहतरीन चल रहा है, मतलब जितना कहा जाए वो कम है। इसके अलावा दोस्तों वर्तमान में आपके लेखपाल परीक्षा के लिए भी दोस्तों बैच चल रहे हैं हमारे यहां पर, वीडियो परीक्षा के लिए बैच चल रहे हैं, यूपीपी परीक्षा के लिए बैच चल रहे हैं। ठीक है, ये अभी लेटेस्ट बैच हैं दोस्तों, इसको याद रखिएगा। आगे आपके लिए दोस्तों नेट जीआरएफ फर्स्ट पेपर का बैच लाया जा रहा है और सुपर टेट का भी बैच लाया जा रहा है, तो भी ध्यान दे सकते हैं। स्टडी 91 पे जो आपको वीडियो क्लासेस दिए जाते हैं, इसकी सबसे बड़ी खासियत गांव वाले बच्चों के लिए है कि बिना बफरिंग के इशू के घर बैठे आप पूरी स्टडी कर सकते हैं। बफरिंग कैसे नहीं होगा सर? ऐसे नहीं होगा क्योंकि जो क्लासेस दी जाती हैं वो आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। जी हां, डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, एक नहीं 10 बार पढ़िए डाउनलोड करके, कोई दिक्कत नहीं। जब डाउनलोडेड क्लास रहेगी तो कैसे बफरिंग होगा, कोई सवाल ही नहीं बनता। ठीक है, और ये लगभग सभी बैचेस में दिया जा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बच्चों की तैयारी अच्छे से हो जाए, ये हमारा प्रथम ध्येय है, ये हमारा उद्देश्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा हाल ही में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन का अवार्ड दोस्तों किसने जीता है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन, इसका अवार्ड दोस्तों जीता एक अभिनेत्री है सुष्मिता सेन, जिन्होंने 1994 में मिस यूनिवर्स का भी खिताब जीता था। इस बार 2021 में इसी मिस यूनिवर्स का खिताब हरनाज संधू ने जीता। याद रखेगा, ये चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। तो याद रखें दोस्तों, ये सुष्मिता सेन आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेगा। और किस लिए इनको चुना गया? तो इनकी वेब सीरीज आई है दोस्तों, आर्या नाम की वेब सीरीज है, इसका 2 सीजन आ चुका है, सीजन 1 सीजन 2। ठीक है, इनमें दोस्तों इनका जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ही A1 क्वालिटी का था, इसीलिए इनको चुना गया। कौन सा? इंटरनेशनल एशियन ऑफ वर्किंग वुमेन का। ठीक है, निर्मला सीतारमण जी की बात करें दोस्तों, तो इनको देश के अंदर, हमारे भारत के अंदर दोस्तों सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में चुना गया था निर्मला सीतारमण, जो वर्तमान में हमारी वित्त मंत्री हैं। और दूसरे नंबर पे मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी का चुनाव हुआ था। इंदिरा नूई दोस्तों इंफोसिस में है, यह भी याद रखेगा। बाकी हरनाज संधू, ये दोस्तों 2021 में इनको मिस यूनिवर्स के खिताब के दिया गया है, वो भी याद रखेगा। इजराइल में यह खिताब इन्हें मिला। यहां ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यहां दोस्तों ये सुष्मिता सेन के बारे में कैसे दिया गया, क्या है, ये सारी चीजें दी गई हैं। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं आगे और अवार्ड से संबंधित कुछ सवालों पर चर्चा करते हैं।
कब कौन कौन से अवार्ड किसे दिया गया हाल फिलहाल में, एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि 10 अवार्ड पढ़ेंगे ना तो 10 सवाल आपके दिमाग में एक बार फिर से रिकॉल हो जाएंगे। चलिए, पहला तो याद रखेगा, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन का जो अवार्ड मिला दोस्तों, ये मिला सुष्मिता सेन को मिला। ठीक है, 1994 में सुष्मिता सेन जो है जीती थी क्या, मिस यूनिवर्स का खिताब जीती, तो भी याद रखेगा। हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए जेनेसिस पुरस्कार किसे मिला, तो यह मिला दोस्तों अल्बर्ट बोर्ला को। किसे? अल्बर्ट बोर्ला को जेनेसिस पुरस्कार मिला। ये अल्बर्ट बोर्ला फाइजर कंपनी से बिलोंग करते हैं। फाइजर कंपनी जो अमेरिका की एक कंपनी है, टीका बनाती है दोस्तों, याद रखें। जैसे अपने देश में कोविशील्ड कोवैक्सीन चल रहा था, चीन में सिनोवैक चल रहा था, वैसे अमेरिका की कंपनी है जिसका नाम है फाइजर। इसी तरह से रूस की कंपनी दोस्तों स्पुतनिक कंपनी थी, वो भी याद रखेगा, जिसने सिंगल डोज विकसित किया था और जानवरों के लिए दोस्तों डोज विकसित किया था, वो भी याद रखेगा। करा हैदराबाद में अभी दोस्तों ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, उसमें ई गवर्नेंस का पुरस्कार किसे दिया गया, यह दिया गया दोस्तों मोन जिला को। मोन जिला आपके राजस्थान, वहां पे नागालैंड में है, उसको याद रखिएगा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में गोल्ड मेडल किसने जीता, तो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं सुमित भाले, इन्होंने जीता है। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार पर दोस्तों अभी एक शुरुआत किया गया, ये किसने शुरू किया है, तो देखिए हमारे जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनका नाम तो धर्मेंद्र प्रधान है, लेकिन ये उन्होंने नहीं शुरू किया। ये जो स्टार्टअप है दोस्तों, ये स्टार्ट किया है किसने, ये पुरस्कार की शुरुआत किया है हमारे शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने। किसने? सुभाष सरकार ने, तो इनका नाम भी याद रखेगा। ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड अभी किस बैंक को दिया गया, निजी बैंक है दोस्तों, एचडीएफसी बैंक, इसे दिया गया। हाल ही में एशिया मनी की रिपोर्ट आई थी जिसमें भारत के सबसे उत्कृष्ट कंपनी का दर्जा भी किसे दिया गया था, एचडीएफसी बैंक को दिया गया था। गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट एक्टर ड्रामा का खिताब यह जीता दोस्तों विल स्मिथ ने, यह भी याद रखेगा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने दोस्तों आयुष्मान ने किसे राष्ट्रीय पुरस्कार दिया, तो इनका नाम है डॉक्टर सतीश अडिगा, प्रोफेसर डॉक्टर सतीश अडिगा नाम है, यह भी याद रखेगा। जबकि दोस्तों अभी हाल ही में आईसीएचआर का अध्यक्ष किसे बनाया गया, ठीक है, तो अध्यक्ष बनाया गया रघुवेंद्र तंवर को। किसे बनाया गया? रघुवेंद्र तंवर को। ठीक है, हाल ही में किस अभिनेत्री को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार दिया गया, तो यह पुरस्कार दिया गया हर्षाली मल्होत्रा को। बजरंगी भाईजान मूवी में दोस्तों इनका नाम आया था। यह फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराधों के लिए दोस्तों कौन सा पुरस्कार जीता है, तो इसने जीता है स्कोच अवार्ड। हाल ही में दोस्तों 4 स्कोच अवार्ड दिया गया था पश्चिम बंगाल को, जरा उसे भी आप याद रखेगा। ठीक है, तो अवार्ड की अगर बात की जाए तो अभी दोस्तों हाल फिलहाल के प्रश्न थे जो चर्चा में चल रहे थे, आप एक बार पढ़ लेंगे, रिकॉल कर देंगे तो तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला करते हैं। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा संत रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण दोस्तों किस जगह पे किया गया? जी हां दोस्तों, किस जगह पे इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है ये बताइए। तो याद रखेगा, ये प्रतिमा याद रखेगा दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा दोस्तों, दूसरी है। ठीक है, याद रखेगा। और कैसी? तो याद रखेगा है तो 216 फीट की, लेकिन याद रखेगा बैठी हुई में, याद रखेगा बैठी हुई मुद्रा में दोस्तों ये दूसरे नंबर पे है। ठीक है, खड़ी प्रतिमा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बैठी हुई प्रतिमा की अगर बात करूं, ठीक है, तो बैठी हुई प्रतिमा में दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो आप कहेंगे दोस्तों पहला किसका है, तो याद रखेगा पहला महात्मा बुद्ध जी का है दोस्तों। बुद्ध जी की प्रतिमा है जो बनाई गई दोस्तों थाईलैंड में, इसका स्थान पहला है। और ये जो दोस्तों आज आप पढ़ रहे हैं ये दोस्तों संत रामानुजाचार्य की 216 फीट की प्रतिमा है, और ये बनाई जा रही कहां पर, ये आपके हैदराबाद में इसका अनावरण होने वाला है, मोदी जी करने वाले हैं। ठीक है, तो दोनों बातें आप याद रखेगा, काफी इंपॉर्टेंट है और समझ में भी आ रहा है। ठीक है, ये बैठी हुई प्रतिमा जरूर याद रखेगा, आप यहां खड़ी हुई प्रतिमा के साथ इसका तुलना मत कीजिएगा, वरना फिर आपका उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बाकी आप पढ़ लीजिए। इसमें 1000 करोड़ रुपए की लागत लगी है, हैदराबाद में दोस्तों बनाया गया है, और सबसे ज्यादा इसमें भक्तों का जो है पैसा यूज किया गया, ये सब बातें भी ध्यान दीजिएगा। चलिए एक बार फिर से हम लोग प्लेसेस से जुड़े कुछ अच्छे सवाल देख लेते हैं। जैसे अभी संत रामानुजाचार्य की मूर्ति कहां पे लगाई जा रही, तो हैदराबाद उत्तर है। जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव कौन बना, तो क्या नाम है, जेरी हैमलेट बना, याद रखेगा। जो हरनाज सिंधु अभी इस बार दोस्तों जीती मिस यूनिवर्स का खिताब, इसकी जो चल रही थी रैली, ये कहां पे हो रही थी दोस्तों, ये जो आयोजित किया गया था 17वां मिस यूनिवर्स का, ये कहां पे था, ये इजराइल में आयोजित किया गया। पेरुनल दावत दोस्तों किस राज्य से संबंधित है, केरल से संबंधित है। किस राज्य ने दोस्तों चाय पार्क बनाया, तो चाय पार्क बनाया जा रहा असम राज्य में। हरियाणा के हिसार हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन जी के नाम पे रखा गया। किस राज्य ने प्रसिद्ध राजा पर्व त्योहार मनाया, तो उड़ीसा राज्य ने मनाया। चक्रवात ताउते ये अरब सागर में आया था। यास चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आया था। ठीक है, किस
राज्य ने मुस्लिम बाहुल मलेरकोटला को दोस्तों नया नया जिला घोषित किया है? पंजाब राज्य की बात है, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। ये सब अच्छे अच्छे सवाल हैं जो प्लेसेस से संबंधित है, हाल फिलहाल में चर्चा में रहे और आपने पढ़ लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर हाल ही में प्लास्टिक पार्क का निर्माण दोस्तों कहां पे किया जा रहा है? ठीक है, प्लास्टिक पार्क का निर्माण कहां पे किया जा रहा है दोस्तों? मैं कुछ और बताना चाहता हूं आपको, याद रखेगा। अगर परीक्षा में कभी आपसे पूछ दे दोस्तों कहां पे सोलर पार्क बनाया जा रहा है, तो बताइए दोस्तों ये सोलर पार्क बनाया जा रहा है गुजरात में कच्छ का रण है दोस्तों, वहां पे बनाया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों पूछ सकता है आपसे कहां पर दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक पार्क बनाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक पार्क, तो याद रखें दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक पार्क बनाया जा रहा है अपने उत्तर प्रदेश में, ठीक है, याद रखेगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछ दे दोस्तों कहां पर टी पार्क बनाया जा रहा है, चाय पार्क कहां पे बन रहा है दोस्तों, तो आप जानते हैं दोस्तों ये चाय पार्क बन रहा है दोस्तों आपके असम राज्य में। कहां पर? असम राज्य में, ठीक है। कहां पर दोस्तों? बांस औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है। क्या? बांस औद्योगिक पार्क कहां पे बनाया जा रहा है दोस्तों? औद्योगिक पार्क कहां पे बनाया जा रहा है? तो इसके लिए आपने पढ़ा दोस्तों यह भी आपके असम राज्य में बन रहा है, ठीक है। इसी तरह से आपको नए नए क्वेश्चन मिलते रहते हैं। यहां पर दोस्तों प्लास्टिक पार्क की बात कर रहा है और ये प्लास्टिक पार्क कहां पे बन रहा है, जरा सोचिए समझिए बताइए। प्लास्टिक पार्क कहां बन रहा है दोस्तों? करा असम में। ये तो मैं कंफ्यूजन के लिए दिया दोस्तों। तेलंगाना में अभी आपने सुना था दोस्तों, यहां पर वो जो है टॉय, अभी एक हाल ही में टैकाथॉन जारी किया गया था दोस्तों टॉय से संबंधित, उससे संबंधित दोस्तों इसको याद रखेगा। राजस्थान में दोस्तों आप बांस के बारे में पढ़े थे, यहां पर आपका उत्तर होगा दोस्तों तेलंगाना। क्या होगा? सॉरी तेलंगाना नहीं, कर्नाटक, मंगलुरु जिला कर्नाटक, ठीक है, थोड़ा चेंज कर लीजिए, ठीक है। तेलंगाना मत करिए दोस्तों, तेलंगाना जहां तक मुझे याद है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क था क्या? ये तो नागालैंड में था, ठीक है। आप मुझे बताइए तेलंगाना में क्या था, ठीक है। आईटी पार्क कहां पे दोस्तों? तेलंगाना में, ठीक है। आईटी याद रखेगा, इसको आईटी पार्क ले जाना जा रहा है। यहां पे आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक हो जाएगा, जरा इसको सुधार करिए, याद रखेगा। ये प्लास्टिक पार्क कहां विकसित किया जा रहा है? ये कर्नाटक के मंगलुरु में बनाया जा रहा है, इसको भी याद रखेगा, ठीक है। 62.77 करोड़ रुपए में दोस्तों इसको बनाया जाएगा। यह कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड के द्वारा विकसित किया जा रहा है, या उसकी भूमि इसके द्वारा दान दिया गया और उसमें यह बनकर तैयार होने वाला, ठीक है। और 50% दोस्तों ये पैसा भी उसी के द्वारा इन्वेस्ट किया जा रहा है, ये भी याद रखेगा। बाकी 50% दोस्तों इसमें पैसा कौन लगाने वाली है? केंद्र सरकार लगाने जा रही है, ठीक है, ये भी याद रखेगा। इसका क्या योजना है, क्या आवश्यकता है, ये सब चीजें आप देख सकते हैं। मैं तो आपको लेके चलता हूं दोस्तों इन्वायरमेंट के कुछ अच्छे सवालों पर, उन सवालों पर जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि यही सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे और यही सवाल आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो पहला हो गया प्लास्टिक पार्क, बताएंगे क्या? कर्नाटक के मंगलुरु में बनाया जा रहा है। पनामा जंगल में जो अभी वर्षा मेढक खोजा गया उसका नाम ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पे रखा गया। राष्ट्रीय पार्क में जल मुर्गी की गणना की गई काजीरंगा नेशनल पार्क में। संजय झील दिल्ली में है। घड़ियाल के लिए दोस्तों संरक्षण के लिए ओरंग राष्ट्रीय उद्यान को 3 गुना किया जा रहा है, यह असम में स्थित है, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों में पहली बार दुर्लभ धूमिल तेंदुआ देखा गया, यह नागालैंड की बात है। चीन द्वारा जो कृत्रिम सूर्य बनाया गया 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक का दोस्तों उसमें उष्मा मिला, ठीक है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है और मंत्रालय द्वारा एक आंकड़ा जारी किया गया कि 2009 से लेकर 2019 तक में करंट लगने की वजह से 600 हाथियों की मृत्यु हो चुकी है। यह आंकड़ा भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इसको ध्यान दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा पीएम मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को की होलोग्राम प्रतिमा का दोस्तों अनावरण कहां पे किया है, ये आपको बताना है। अगर मैं सुभाष चंद्र बोस की बात करूं दोस्तों तो याद रखेगा इनका जन्म तो फिलहाल कटक में हुआ था। कटक दोस्तों उड़ीसा में पड़ता है, याद रखेगा। और इनके बारे में एक दो बातें और याद रखिए। मृत्यु का तो कुछ पता नहीं, क्योंकि अज्ञात तरीके से दोस्तों रहस्यमयी दुर्घटना में दोस्तों इनकी मृत्यु मानी जाती है, वो सब पढ़िएगा। इनके जो जयंती मनाई जाती है दोस्तों 23 जनवरी को मनाई जाती है, और अभी जो है 23 जनवरी को घोषित किया गया पराक्रम दिवस के रूप में। किसमें रूप में? पराक्रम दिवस के रूप में, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेगा, पराक्रम दिवस के रूप में अभी घोषित किया गया, ये पॉइंट भी याद रखेगा। फिलहाल ये जो 3D होलोग्राम है दोस्तों, ये अभी लॉन्च किया गया, अनाउंस किया गया मोदी जी के द्वारा नई दिल्ली में। जी हां दोस्तों, नई दिल्ली यहां उत्तर होगा, बाकी के ऑप्शंस क्या हैं आपके गलत हैं, नई दिल्ली आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। करा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के अवसर पर दोस्तों नई दिल्ली में इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया है, इंडिया गेट पर ही, उसको भी याद रखेगा। जो अमर जवान ज्योति जल रही थी उसकी लौ को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ में मिला दिया गया, वो भी आपने आज ही पढ़ा, उसको भी याद रखेगा, ठीक है। बाकी की जो चीजें दोस्तों यहां से आप पढ़ सकते हैं और कैसे ये क्या बना हुआ है और इनके बारे में। अच्छा, इनके लिए दोस्तों 2-3 चीजें याद रखेगा। नेताजी ने दोस्तों स्वराज नाम का अखबार शुरू किया था। 1921 में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे और 1938 और 39 में, ठीक है,
हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन में दोस्तों इन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या किया था, अध्यक्षता भी किया था। ठीक है, अध्यक्षता भी किया था। इनकी जो आत्मकथा है दोस्तों उसका नाम क्या दोस्तों, द इंडियन स्ट्रगल, इसको भी याद रखेगा दोस्तों। ये सब अच्छे अच्छे सवाल हैं, यहां पे और भी बाकी बहुत सारी बातें हो, पढ़िएगा। आइए मैं आपको आगे लेके चलता हूं और राष्ट्रीय समाचार से जुड़े कुछ अच्छे अच्छे सवालों पर चर्चा करते हैं। पहला तो ये हो गया दिल्ली में बन गया। दूसरा संजय झील दोस्तों कहां पर है, तो संजय झील आपका कहां पर है, जल्दी बताइए। संजय झील दिल्ली में है। किस राज्य सरकार ने घड़ियाल संरक्षण के लिए दोस्तों क्या किया, घड़ियाल संरक्षण के लिए औरंग राष्ट्रीय उद्यान की साइज 3 गुना कर दिया। और औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, ये आपके असम में है। किस राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में पहली बार धूमिल तेंदुआ देखा गया, तो नागालैंड में देखा गया। चीन द्वारा जो कृत्रिम सूर्य बना ये 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक अभी ऊर्जा दिया। इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है और बिजली लगने की वजह से 600 हाथियों की मृत्यु हो गई 2009 से लेकर 2019 तक में। ठीक है, और 2 भारतीय कंपनियों ने इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए जो समझौता किया है इसमें टीवीएस कंपनी है और बीएमडब्ल्यू कंपनी है। अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य को दोस्तों अभी इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था और ये वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है, ये आपके उत्तराखंड राज्य में है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट सवाल थे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों आज के आखिरी सवाल पर, जो कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करा हाल ही में भारत की पहली यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियनशिप के रूप में दोस्तों किसे चुना गया है, ये बताइए। ठीक है, किसे चुना गया है, तो लिख रहा है दोस्तों गुरजीत कौर को। गुरजीत कौर को अच्छा, गुरजीत कौर का भी नाम आया था दोस्तों, आपने पढ़ा था अभी एक दोस्तों ड्रेस इन्होंने बनाया था, बहुत स्पेशल ड्रेस था दोस्तों, उस ड्रेस के लिए इनको चुना गया। बताइए आपको याद है कि नहीं, बिल्कुल याद होना चाहिए। इस ड्रेस के लिए चुना गया था। प्राजक्ता कोली हो गई, हरनाथ संधू हो गई, स्मृति ईरानी। यहां पर प्राजक्ता कोली का नाम याद रखेगा दोस्तों, इनको यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियन के रूप में चुना गया। ठीक है, तो याद रखेगा पहली बार दोस्तों ऐसा चुनाव हो रहा है इनका, तो याद रखेगा ये भी अच्छा सवाल है। करा यूएनडीपी के साथ साझेदारी के तहत दोस्तों उन्होंने खिताब जीता है और ये अभिनेत्री हैं, कंटेंट क्रिएटर भी हैं, प्राजक्ता कोली। याद रखेगा इन्हें चुना गया। कौन है प्राजक्ता कोली, तो देखिए लिख रहा है प्राजक्ता कोली एक भारतीय यूट्यूबर हैं, अभिनेत्री हैं और उनके यूट्यूब चैनल को मोस्ट लाइसेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये कॉमेडी वीडियो बनाती है जिसमें ज्यादातर दैनिक जीवन की स्थिति से संबंधित ये वीडियोज होते हैं। आइए कुछ अपॉइंटमेंट की बातें हो रही हैं, तो पहला अपॉइंटमेंट यही हो गया। दूसरा कह रहा है इफको के नए अध्यक्ष कौन बने, अभी इफको के अध्यक्ष थे दोस्तों बलविंदर सिंह नकई। बलविंदर सिंह नकई का दोस्तों देहांत हो गया और उसके बाद नया अध्यक्ष चुना गया। किसे, याद रखेगा दिलीप संघानी को। किसे, दिलीप संघानी को। हाल ही में अगले थल सेना उपप्रमुख के रूप में किसे चुना गया, तो मनोज पांडे को चुना गया। जबकि वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है, मनोज मुकुंद नरवाने। दोनों लोग का नाम मनोज मनोज है, यह भी याद रखेगा। हरियाणा सरकार ने किसे राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो भाटिया जी को रेणु भाटिया नाम है। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद आईसीएचआर का अध्यक्ष किसे बनाया गया, रघुवेंद्र तंवर को बनाया गया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रधानमंत्री जी मोदी जी अब पंजाब यात्रा पर गए थे दोस्तों, तो वहां सुरक्षा में हुई चूक को लेकर 5 सदस्यीय एक पैनल बनाया गया जिसकी अध्यक्षता दिया गया इंदु मल्होत्रा को। रक्षा मंत्रालय की तरफ से सॉरी गृह मंत्रालय की तरफ से एक समिति बनी थी जिसमें 3 सदस्यीय आयोग था, उसके अध्यक्ष सुधीर कुमार सक्सेना जी बनाए गए थे, वो वाला भी याद रखेगा। ओपेक ने अपना नया महासचिव किसे बनाया है, तो हैथम अल घिस को बनाया है। ठीक है, करा एआईआईबी का उपाध्यक्ष किसे चुना गया, तो हमारे पूर्व गवर्नर नाम क्या है, उर्जित आर पटेल को चुना गया। हाल ही में किस देश में ओलाफ सोल्ज को नियुक्त किया गया, तो इनको जर्मनी का चांसलर बनाया गया ओलाफ सोल्ज को। यह सवाल भी आप याद रखेगा। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको काफी अच्छे से समझ आया होगा, ध्यान से आपने पढ़ लिया गया होगा। ठीक है, और हमारे जो बैचेस चल रहे हैं दोस्तों नए नए, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं या हमारे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, यहां पर कॉल करके आप कुछ भी पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।